नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं हिंदी तीसरा पाठ वारे हमदर्द, इस पाठ का हम कृति स्वाध्याय देख लेंगे। पाठ तीसरा वारे हमदर्द। प्रस्तुत ये जो रचना है, प्रस्तुत रचना के रचनाकार हैं घनश्याम अग्रवाल। तो कृति स्वाध्याय में पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। तो लेखक के मत से टांग टूटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। तो लेखक के मत से टांग टूटना यह है घटना और लेखक के मत से सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह है दुर्घटना। दूसरी कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें एक, कुछ लोग सिर्फ यह निभाते हैं, कुछ लोग सिर्फ यह निभाते हैं, उसका उत्तर है औपचारिकता। दूसरी कृति है इन लोगों को मरीजों से यह नहीं होती, इन लोगों को मरीजों से यह नहीं होती, इसका उत्तर है हमदर्दी। तीसरी कृति है कब मेरी टांग टूटे, कब वह अपना यह चुकाए, इसका उत्तर है एहसान। इसके आगे निम्नलिखित विधान जो है, यह निम्नलिखित विधान सत्य या असत्य हमें लिखना है। तो इसमें पहला विधान है मैंने तय किया कि आज मैं आंख नहीं खोलूंगा। ये जो विधान है, ये विधान सत्य है। दूसरा विधान है ऑफिस के बड़े साहब आए, ऑफिस के बड़े साहब आए। ये जो विधान है, ये विधान असत्य है। तीसरा विधान है कहिए अब सिरदर्द कैसा है। ये जो विधान है, ये विधान असत्य है। इसके आगे की कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। सोनाबाई की मान्यता। सोनाबाई की मान्यता, इसका उत्तर एक है दवा गिरना शुभ होता है, दवा गिरना शुभ होता है। और सोनाबाई की मान्यता दूसरी जो है, वह है दवा गिरी समझो बीमारी गई। अब इसके बाद हम व्याकरण की ओर चलेंगे। तो व्याकरण में पहला है शब्द भेद। शब्द भेद पहचान कर उसका शब्द का भेद हमें पहचानना है। इसमें एक है मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। इसमें मैं, ये जो शब्द है, यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। ये जो दूसरा उदाहरण है, इस उदाहरण में सोनाबाई, ये जो शब्द है, यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी व्याकरण का दूसरा हिस्सा अव्यय। अव्यय के बारे में हम दो उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। उसमें पहला उदाहरण है मैं रोज प्रार्थना करता हूं। मैं रोज प्रार्थना करता हूं। इसमें रोज जो है, यह रोज क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण है दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। दर्द के मारे मैं
चीख पड़ा। इसमें के मारे यह जो शब्द है, यह शब्द संबंध सूचक अव्यय है। अब व्याकरण का अगला हिस्सा लेंगे हम, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में पहला वाक्य है सोनाबाई फिर आती है। यह जो वाक्य है, यह वाक्य हमें सामान्य भविष्य काल में इसका परिवर्तन करना है। तो यह वाक्य सोनाबाई फिर आती है, यह वाक्य सामान्य भविष्य काल में इस प्रकार होगा कि सोनाबाई फिर आएगी, सोनाबाई फिर आएगी। इस प्रकार यह सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित हो गया। अब दूसरा जो वाक्य है, एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य का हमें पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो पूर्ण वर्तमान काल में कुछ इस प्रकार होगा, एक चेहरे ने बड़ी तेजी से जवाब दिया है। अब व्याकरण का अगला हिस्सा, विराम चिन्ह। यहां एक वाक्य है, उस वाक्य में हमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो वाक्य इस प्रकार है, मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूं। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में एक ही विराम चिन्ह नहीं है, तो इस वाक्य में हमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सही विराम चिन्ह का प्रयोग कुछ इस प्रकार हो गया, मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूं। तो इस प्रकार यह विराम चिन्ह का हमने, इस विराम चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आज हमने वारे हमदर्द इस पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।